गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिवर्सल टूर विद कुलदीप में। और अभी आप देख सकते हैं जैसा कि मैं अभी शिप से बाहर निकला हूँ और सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं मंडेलियो कैपे वर्दी सेंट विंसेंट। पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे इस शहर का, बट मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता देता हूँ शहर के बारे में। जैसा कि आप शहर को देख सकते हैं, ये एक आइलैंड है अफ्रीका का और ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर के पास स्थित है। और ये जो आइलैंड है ये कम से कम 10 द्वीपों और 8 टापुओं से मिलके बना हुआ है। और यहाँ का जो लैंग्वेज है ये पुर्तगाली है, क्योंकि यहाँ से पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, जो कि एक पुर्तगाली एंटोनियो ने इस शहर की खोज की थी। और जो एंटोनियो था उसी को इस देश का गवर्नर भी बनाया गया। यहाँ भारत की तरह प्रधानमंत्री का शासन होता है 5 साल के लिए। इस शहर में जाते हैं तो यहाँ का एक मुख्य नियम है, अगर आप कुछ खाते पीते हैं तो शेयरिंग इज़ केयरिंग के नियम पर ये लोग चलते हैं। और यहाँ के लोग बहुत ही काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, जो कि आपके दुख सुख में हेल्प करते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको चीट करेंगे वो। ये यहाँ के लोगों की ख़ास बात है। और ये जो अफ्रीका में भले ही ये देश माना जाता हो, लेकिन यहाँ की जो संस्कृति है वो पूरी तरह यूरोपियन है। और यहाँ की जो भाषा है वो पूरी तरह ही, जिसको आप बोल सकते हैं कि पुर्तगाली भाषा है, क्योंकि एंटोनियो ने सबसे पहले इस देश की खोज की थी। और ये जो देश है इसमें अगर आप यहाँ की मुख्य डिश है वो है कब्जा करके कुछ डिश का नाम है, जो कि अफ्रीकन डिश है। और यहाँ कम से कम 6500 किलो वो डिश बनाई गई थी और ये यहाँ का रिकॉर्ड है। और ये जो डिश है वो यहाँ के अफ्रीकी लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ का मुख्य शाकाहारी नाश्ता बताऊँ तो वो कुशकुश है, जिसको आप नाश्ते में ले सकते हैं। और मेरे सामने, आप ठीक सामने कार्गो शिप देख रहे होंगे। और इस शहर के बारे में और बता देता हूँ, यहाँ सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है और यहाँ पे कोई भी रेल नेटवर्क नहीं है इस शहर में। अगर आप इस शहर में रेल से आने की सोच रहे हैं तो आप नहीं आ पाएंगे, सिर्फ एयरपोर्ट से ही शहर में आ पाएंगे या फिर क्रूज शिप से आ पाएंगे। जैसा कि से आया हूँ इस शहर में। इस शहर की जो जनसंख्या है वो लगभग 5 से 6 लाख के करीब है। और इसमें कम से कम दुगने पर्यटक पूरे साल में आते हैं। कम से कम 10 लाख पर्यटक इस शहर को, इस देश को पूरा देखने आते हैं, क्योंकि ये देश अपनी शांति प्रियता और कल्चर, म्यूज़िक, कार्निवल, रंगीन रातें, इन सब के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये देश। बट हाँ, कम से कम 70% लोगों को इस देश के बारे में अभी भी पता नहीं है। बट मैं इस 12 महीने गर्मी रहती है, अभी जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री के आसपास है। बट हवाएं काफ़ी अच्छी चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बाल काफ़ी उड़ रहे हैं हवा में। और आप यहाँ स्पोर्ट से बाहर निकलूँगा और यहाँ पे एक वोल्केनो है। अगर आप उस पे जाएंगे तो आप जाके उसको महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी उस टाइम वो वोल्केनो शांत है। और यहाँ पे कॉफ़ी, जो यहाँ का प्रसिद्ध कॉफ़ी है, वो वोल्केनो की राख से मतलब उगती है, ऐसा कुछ बोला जाता है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कॉफ़ी मानी जाती है। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ 10% ज़मीन पे ही होती है, बाकी 90% यहाँ से विदेशों से, अमेरिका, नीदरलैंड, यूरोपियन कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो पशुधन की अगर मैं बात करूँ तो पशुधन सिर्फ यहाँ पे आप 1% ही बोला जाएगा। और 99% यहाँ से बाकी पशु दूसरे देशों से लाए जाते हैं। यहाँ पे दूध भी काफ़ी मात्रा में अभी होने लगा है, क्योंकि दूसरे देश से यहाँ पे गायें, शिप और ये बकरियाँ लाई जाती है। और आप चलते पोर्ट के पास पहुँच चुका हूँ। ये पोर्ट है और ये मेरा शिप है क्वीन एन।
और कंपनी का नाम है क्यूनाट। और अब मैं जा रहा हूँ इस शहर को घूमने। तो अब वीडियो लेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप वीडियो को देख पाएँ। और आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही हिंटने के लिए आप मेरे चैनल यूनिवर्सल टूर विद कुलदीप को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पूरे अब्रॉड से, पूरे विश्व से मिलते रहें। और मैं आ चुका हूँ अभी पोर्ट के अंदर। अब मैं पोर्ट से बाहर निकलने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये काबो वर्दे। वेलकम टू काबो वर्दे। और ये अब अभी मैं पोर्ट के अंदर ही हूँ। अब ये पोर्ट के बाहर का रास्ता, ये मैं पोर्ट के बाहर आ चुका हूँ अब। और आप देखिए यहाँ का सुंदर, जिसको बोलते हैं सुंदर एटमॉस्फेयर। बादल हवा में उड़ रहे हैं, क्या सीन है। मतलब मानो धरती पे स्वर्ग समा गया है। इस टाइप का कल्चर है यहाँ पे, इस टाइप का मौसम है यहाँ पे। और ये सोलो ट्रैवलर्स के लिए और सभी तरह के पर्यटक के लिए ये जो देश है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इवन यहाँ का म्यूज़िक, यहाँ के कार्निवल्स बहुत ही बढ़िया लेवल पे, लाइक रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की तरह यहाँ पे भी कार्निवल मनाए जाते हैं। तो मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खूब ख्याल रखिए अपना, और खुश रहिए, क्योंकि खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। अगर आप खुश हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ के बीचेज पूरी दुनिया में फेमस हैं। और इसीलिए यहाँ का जो पर्यटक हैं, यहाँ का जो आमदनी का हिस्सा है वो 20 से 30% टूरिस्ट के आने से इस शहर में आ पाता है। और यहाँ अभी ये शहर काफ़ी इकोनॉमिक वाइज विस्तार कर रहा है अपने आप को।